रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम आपके मीडिया के साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि आप आए, आप लोगों ने टाइम निकाला। और मैं चाहता था कि कुछ बातें मैं आप लोगों से करूँ और कुछ चीज़ों पे मैं रोशनी डालूँ, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को आज यहाँ तकलीफ़ दी है। जैसे कि आपको पता है कि आज यकम रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अपनी तमाम देखने वालों को, तमाम कौम को रमज़ान की मुबारकी देता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने अनाउंस किया था कि यकम रमज़ान से जो सेहत कार्ड है उसको बहाल किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड है जो बहाल हो चुका है और रात को 12 बजे ये शुरू हो चुका था और आज दिन 12 बजे तक तकरीबन 700 मरीज़ जो हैं वो एडमिट भी हुए हैं अस्पताल में और तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो की जा चुकी हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का मकाम है कि जो तकलीफ़ात, जो मुश्किलात हमारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दरपेश थी, जैसे कि सेहत कार्ड बंद था, इलाज के मसले मसाइल चल रहे थे, तो अल्लाह की मदद से सेहत कार्ड बहाल हो चुका है और उस पर ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया था, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। उनका इनिशिएटिव हमेशा आवाम दोस्त और आवाम की बेहतरी के लिए होता है। 2015 दिसंबर में इसका इनिशिएटिव लिया गया और इसको 4 ज़िलों पे लॉन्च किया गया था। फिर 2016 में इसको 50% आबादी के लिए लॉन्च किया गया। जो एहसास प्रोग्राम था उसके डाटा की बेस पे इसको लॉन्च किया गया और तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की 50% आबादी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रही थी। फिर इसकी पॉपुलैरिटी और उसकी जो फ़वाइद आवाम को मिल रहे थे उसके मद्देनज़र चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर 2020 में इसको पूरे सूबा सरहद के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए लॉन्च कर दिया गया और इससे खैबर पख्तूनख्वा का एक एक बाशिंदा जो रहने वाला है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता था और हो भी रहा है। जब ये 2020 में पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए लॉन्च किया गया तो उस वक्त तकरीबन 18 बिलियन इसका जो एनुअल कॉस्ट है वो आ रही थी। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा ऐसी बात की जाती है कि जब एक्सपेंसेस और ख़र्चे ज़्यादा होते हैं तो उस पर परेशानी होती है, लेकिन यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2020 में पूरे सूबे में, मतलब सबको मिल गया, तो उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी और उसके फ़वाइद जो आवाम को मिलते रहे, उससे जो तादाद थी सेहत कार्ड की यूटिलाइज़ होने की वो बहुत ज़्यादा होती गई और 3 बिलियन पर मंथ का जो है इसका जो है वो कॉस्ट आ गई और तकरीबन 36 बिलियन है एवरेज। ये 34 भी हो जाता है, कभी अप डाउन होता रहेगा, लेकिन इसकी कोई एवरेज अभी जो है तकरीबन 3 बिलियन पर मंथ की जो आ गई है। लेकिन इस चीज़ से हम परेशान नहीं होते क्योंकि ये आवाम का पैसा है और जो आवाम पे ही लग रहा है, इसका फ़ायदा उठाने वाले आवाम हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई और फिर जैसी हुकूमत आपके सामने आई, यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटस था खैबर पख्तूनख्वा का और पूरे पाकिस्तान को तो आपके सामने ही है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात स्पेशली करूँगा क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। जो तबाहियाँ हुई, जो मुश्किलात हुई, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस थी, उनको एक तबाही की तरफ लेके गए। जैसे कि आपको पता है कि सेहत कार्ड बंद कर दिया गया और अच्छी खासी बिलियंस में जो लाइबिलिटी थी वो छोड़ के चले गए। सेहत कार्ड बंद था, इलाज के मसले मसाइल चल रहे थे, जो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे उनके इलाज नहीं हो पाए। काफ़ी ऐसे मरीज़ जिनको दिल की बीमारियां थी वो बैठे रहे, उनका सर्जरी नहीं हो सकी, उसकी स्टंटिंग नहीं हो सकी। जो डायलिसिस था, गुर्दों के जो मरीज़ थे उनके डायलिसिस नहीं हो सके। तो अवाम ने बहुत नुकसान उठाया क्योंकि जब एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो मसले बढ़ते हैं क्योंकि वो अवामी हुकूमत नहीं होती, वो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो ही हमारी हुकूमत आई तो हमारा इनिशिएटिव था, हमने सेहत कार्ड बहाल कर दिया है, लोग उससे इलाज कर रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, ना ही सेहत कार्ड जो है दोबारा इस तरफ जाएगा कि उसको रोकना पड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आगे लेके आती रही है और लेके आएगी। और हमारा
जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, जो भी अल्लाह ना करे किसी बीमारी में तकलीफ़ में बीमारी में मुंसलिक होते हैं, तो उनको एक मयारी, एक अच्छा और एक बेहतरीन सेहत का निज़ाम मिले, उनका इलाज हो, और आवाम से जो हस्पतालों के ख़र्चे हैं, ये बीमारी के जो ख़र्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत अपनी सर ले। तो तकरीबन इस वक्त 18 से ज़्यादा किस्म की जो इलाज हैं वो सेहत कार्ड के अंडर हो रहे हैं, 1800 से ज़्यादा, और आई थिंक इस 18 बिल्कुल जी। तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मैं इस पर आपसे बात भी करता रहूँगा, और मुझे खुशी होती है कि जब हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारी इन बातों को प्रमोट भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं, क्योंकि ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ हम, ये आवाम हमारी, हम सब एक हैं, और हमने मिलजुल कर इस सूबे की तरक्की के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए हमने काम करना है। क्योंकि अमली जो हिकमत अमली होती है, जो काम होते हैं, उसी से रिलीफ मिलता है, उसी से बेहतरी आती है। इंशाअल्लाह ताला तमाम शोबों में जो हमारे सूबे के हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की प्रोलॉन्ग जो टाइम गुजारा और फिर जो कि मरकज़ में हुकूमत बैठी रही, उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सफ़र किया है, बहुत पीछे गए हैं और बहुत ही ख़राबियाँ उनमें हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको रिवाइव भी करना है और उनको बेहतरी की तरफ भी लेके जाना है। और इसकी जो हमारी लीडरशिप है, हमारे जो टीम लीडर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, इंशाअल्लाह ताला वो कुछ ही अरसे में आपको बताएंगे कि सूबे को अच्छी तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, और वो अमली मुजाहरा जो है आपके सामने करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनकी लीडरशिप में हमारा सूबा बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। चाहे तालीम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, या जो भी महकमे हो, उनमें एक वाज़ेह जो बेहतरी है वो आप लोगों के सामने होगी और आप लोगों को नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ये फरमाइए कि एक बड़ा मनसूबा है और उसमें जो भी बड़ा मनसूबा होता है उसमें इस्लाहात और बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। हमने ये भी सुना है कि इसमें अवायद और ज़वाबित की थोड़ी सी खिलाफ वर्जी हुई है, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के हवाले से भी और निजी अस्पतालों के हवाले से भी। ऐसे केसेस हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं कि एक मरीज़ का 1 मरतबा इलाज हुआ है और शो किया गया है 2 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए? जी बिल्कुल, जो ही मैंने चार्ज लिया तो इस चीज़ पे मेरी गहरी नज़र थी। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ओवर बिलिंग की गई है, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ सी सेक्शन हो गया या और छोटी मोटी जो सर्जरीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा किया गया, उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। उसके वजह भी यही है कि क्योंकि जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर है वो ओवर बिलिंग करने के लिए या जो भी उनके मंसूबे होते हैं उसकी वजह से, मैं सब की बात नहीं कर रहा, चंद मखसूस लोगों की मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये मसले मसाइल हुए हैं। हमारा IMU डिपार्टमेंट यूनिट मौजूद है, हमारी टीम्स मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को मैं पर्सनली भी मॉनिटर करूँगा, मेरी टीम भी मॉनिटर करेगी। कुछ अस्पताल जो हैं 180 अस्पताल इस लिस्ट में शामिल थे, अब जो है 118 अस्पताल इसमें मौजूद हैं और इनकी तादाद कम कर दी गई है। हमने इनको मॉनिटर करना है, अपने डिपार्टमेंट्स को मैं फ़ाइल बनाऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट से काम लेना मेरी ज़िम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट ने शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो हमारे यूनिट्स हैं जिस तरह उनको करना चाहिए था, लेकिन ये टीम वर्क है, मेरी टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वाज़ेह फ़र्क जो है 2 से 3 महीनों में रिक्वायरमेंट अगर एक अस्पताल की है तो वहाँ पर 2 अस्पताल थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्राइटेरिया बना हुआ है, जिस क्राइटेरिया के अंदर ये सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो दिए जाते थे, मतलब ये सेहत इंसाफ कार्ड को पैनल में लाया जाता था, तो उस क्राइटेरिया को भी रिविज़िट किया गया है। तो ये बेसिकली ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो अस्पताल कम हुए केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए थे, लेकिन उसको मैं दोबारा ओवरसी करूँगा और इसमें जहाँ जहाँ भी गलत अस्पताल होंगे जो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे उनको कम किया जाएगा। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसको भी हम देख लेंगे। देखिए जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा है कि पेमेंट हमने स्टेट लाइफ को की है और स्टेट लाइफ पेमेंट जो है वो इन हॉस्पिटल्स के साथ है, ठीक है ना जी। सेहत कार्ड की पेमेंट हमने डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल को नहीं करनी, तो ये स्टेट लाइफ को हम पेमेंट कर चुके हैं। हमारा उनसे जो है टेबल टॉक हो चुकी है, उस पर हम क्लियर हैं और इस बात पे स्टेट लाइफ भी क्लियर है। अगर ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको पर्सनली अभी ही कैटर कर लूँगा और ये मैं मेक श्योर करूँगा कि LRE इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि ये जिम्मेवारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की है कि वो इस चीज़ को आगे चलाए। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मैं देख लेता हूँ कोई टेक्निकल इशू होगा
जिसको मैं आज ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। जी, जब एक सिस्टम को जैम कर दिया जाता है, एक सिस्टम को रोक दिया जाता है, फिर उस पर एक बहुत ह्यूज पेंडेंसी तकरीबन 18 बिलियन की छोड़ दी जाती है, और जब हमने इसको दोबारा चलाया है तो हम इस पर बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी जो टेबल टॉक है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से हो चुकी है। तो ये जो मसला चल रहा है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का और हस्पताल का नहीं है, ये मसला जो है ये स्टेट लाइफ का और हस्पताल का है, और जिसमें स्टेट लाइफ भी क्लियर है, हम भी क्लियर हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है इन अस्पतालों को तो मैं मेक श्योर करता हूं कि आज ही मैं इसको सेटल करता हूं, और इन चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो मैं इनको दे दूंगा। मैं सेहत कार्ड की बात करूं तो आज पहला दिन है। बाकी जो बजटिंग का इशू है, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इशूज़ को की तबाही की गई है केयर टेकर गवर्नमेंट में भी, और जो ऊपर हुकूमत बैठी थी। अभी हम लोगों ने 1 महीने का बजट जो है वो अप्रूव किया है असेंबली से, आप लोगों के सामने ही है। कुछ दिन पहले सूबाई असेंबली से 1 महीने का बजट जो है वो हमने अप्रूव किया है, क्योंकि केयर टेकर का बजट जो था वो 28 फरवरी को हो चुका था। उन्हें 28 फरवरी तक बजट किया था। इसके अलावा आने वाली जो महीने हैं 2-3 उसके लिए भी हम बजट करेंगे, और मैं मेक श्योर करूँगा। आज मेरी मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि अस्पतालों को भी पेमेंट्स रिलीज़ हों जितनी अवेलेबल फंड्स हैं उनकी मुनासबत से, और जो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस है अस्पतालों का उसको मैंने मेक श्योर करना है। तो आज मेरा चार्ज को बेसिकली दूसरा दिन है, लेकिन मैं आपको ये इस बात की तसल्ली देता हूँ कि हमारी सर्विसेज जो होंगी, हमारी जो मेहनत होगी वो अस्पताल की बेहतरी के लिए और हमारे जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, और इंशाल्लाह मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इनको मैं हल करके दूंगा, क्योंकि हमने जो खिदमत करनी है वो आवाम के लिए करनी है। अस्पतालों को भी बेहतर बनाना है, आवाम को भी रिलीफ देना है, और इस नेटवर्क को जो फाइनेंशियल इशूज़ हमारी ये पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, हमने उसका चैलेंज उसको एज अ चैलेंज लिया, और उसको हम चैलेंज को कामयाब करके हम आपको दिखाएंगे, उससे हम बाहर निकल के आपको दिखाएंगे। हमारी हुकूमत के बाद एक हुकूमत और भी आई है। ये जो मेडिसिन का और जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये सितंबर 2023 से ये चैलेंजेस हैं। हमारी हुकूमत तो शायद जनवरी में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट का काम था इलेक्शन कमीशन का कि 3 महीनों में इलेक्शन करा थी, जिसमें वो नाकाम रही है। और सितंबर 2023 से ये मेडिसिन की शॉर्टफॉल्स, इक्विपमेंट्स का ख़राब होना, ये चैलेंजेस तकरीबन अगस्त सितंबर से शुरू हुए। मेडिसिन का बेसिकली सितंबर से शुरू हुआ है। तो और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अस्पतालों को वो पेमेंट्स, या हेल्थ डिपार्टमेंट को वो पेमेंट्स नहीं की गई जिसकी बिना पर वो मेडिसिन ख़रीद सकते। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी टीम मौजूद है, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 9 बिलियन की पेमेंट करनी थी, जिसमें मेरे ख्याल में 2.9 या 3 बिलियन पेमेंट की गई है, ऐसा ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। तो 6 बिलियन की शॉर्टफॉल जब डिपार्टमेंट के पास आएगी, 33% पैसे दिए जाएंगे और 67% पेमेंट जो है वो होल्ड कर ली जाएंगी। तो ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि हमारे पास ना अलादीन का चिराग था मेरे डिपार्टमेंट के पास, ना इनके पास कोई इतना ज़्यादा मैकेनिज्म है NGO से और किस चैनल से ये मेडिसिन पूरी कर सकते हैं, इन्होंने की। इस वक्त जो मेरा हिसाब कैलकुलेशंस मैंने कल देखी हैं, तो तकरीबन एन एवरेज 50% मेडिसिन अवेलेबल हैं और 50% नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहीं पर और चीज़ों की भी बहुत कमी है, लेकिन जो ही मैंने चार्ज लिया, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं मेडिसिन को मेक श्योर करूं, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म बना हुआ है वो ज़रा सा प्रोलॉन्ग्ड है, लेकिन इसके लिए मैं कोई वे आउट निकालूंगा। और मैंने जैसे बात की कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से या फाइनेंस मिनिस्टर से आज मुलाकात करूंगा, उसकी वजह यही थी कि मैं मेक श्योर करूं कि वो मुझे कुछ रिलीजेस दें हेल्थ डिपार्टमेंट की जो ऑलरेडी ड्यू हैं, और जो ऑलरेडी कुछ बजट तो हमने पास भी किया हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो उसमें मुझे कुछ रिलीजेस दें ताकि मैं प्रायोरिटी पे मेडिसिन की जो अरेंजमेंट है वो कर सकूं, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में उनको हम मेक श्योर करें कि वो पूरी हो सकें। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ज़्यादा टेक्निकल और मुश्किल भी होता है, लेकिन एक दफ़ा जब स्मूथ रनिंग शुरू हो जाएगी, जो ही स्मूथ रनिंग शुरू होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो सर्कल है ये नहीं रुकेगा। जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्टैंडर्ड में नहीं थे, तो डेफिनेटली इस चीज़ का, जैसे मैंने आपको कहा, अस्पताल कम हो गए, उसको मैं दोबारा देखूंगा। तो मेरा मतलब ही यही था कि जी जो हॉस्पिटल्स स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं उनको हम कम करेंगे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं हम उनको आगे लेके जाएंगे। और बाकी जो आपने कहा ना कि पुरानी जो गलतियाँ हुई, तो पहली बात यह है कि इंसान हमेशा सीखता रहता है, बेहतरी की तरफ जाता है इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, और हम एक नए जज्बे के साथ और एक नई खिदमत की जो हमारी अप्रोच है, जैसे पहली खान साहब का विजन है, उसी पे चलेंगे, और आपको बेहतरी की तरफ सिस्टम को ले जाते हुए आप खुद देखेंगे। ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारा पार्टी का मोटो है। हमने शफाफियत के साथ और करप्शन फ्री ये डिपार्टमेंट चलाना है, और जहाँ तक जो इंक्वायरीज़ हैं वो उनकी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उस पर इंक्वायरी भी होगी।
जो पकड़ा जाएगा, जिसके सामने साबित होगा कि उसने करप्शन की है, उसको डिपार्टमेंट के कानून या जो निज़ाम है उसके मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि आज से लेके जब तक मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, 5 साल का टेन्योर है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तब मज़ीद कोई ना करप्शन हो ना ज़्यादती हो, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अपने डिपार्टमेंट्स में जो अभी मैं टीम भी बना रहा हूँ, तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, जो डिलीवर कर सकता है उसको मैं जिम्मेवारी दूंगा, जो डिलीवर नहीं कर सकते उनको उसकी कैपेसिटी के मुताबिक मैं जिम्मेवारी दूंगा। करप्शन ना मैं करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, और ना मैं किसी को करने दूंगा। ये पैसा आवाम का पैसा है, ये आवाम पे लगेगा, और इस पैसों के बेनिफिशियरी सिर्फ मेरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम होगी। जो सोचेगा भी करप्शन करने का, जिसके सामने जिसका कोई सबूत मिला या किसकी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी प्रूफ हुई, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त जो है इक़दाम उठाए जाएंगे। और ऐसी कोई बात होती है तो मैं मीडिया के सामने कहता हूँ, हम आपके सामने मौजूद हैं। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आप हमारे नोटिस में लाएं, आपके नोटिस पे भी हम इंक्वायरी ज़रूर करेंगे। मैं सेक्रेटरी साहब को मेरे साथ उस ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन ये मैं खुद करने आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं सेक्रेटरी साहब को साथ लेके नहीं आया, मेरे साथ ही बैठे हुए थे। अगर कहें तो मैं अभी उनको 2 मिनट में बुला लेता हूँ, आपके सामने पेश कर देता हूँ। ठीक है ना जी? हाँ जी। और जो पहले आपके जो सवाल था उसका मतलब तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं इस डिपार्टमेंट का चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से जो भी नीचे नेटवर्क काम करेगा वो मेरी इंस्ट्रक्शंस पे और मेरी जो अप्रोच होगी अपनी लीडरशिप की जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर करेगा। तो हमें कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। हम सब ने एक टीम बन के काम करना है, और मेरी टीम मेरे साथ एक टीम बन के काम करेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आपका दूसरा सवाल क्या था जी? पहला सवाल वो पोलियो का। देखिए जी, कल जो थी एक डिस्कशन हुई, एक प्रेजेंटेशन थी मेरी, तो जिसमें एक बात की गई कि यार जो पोलियो के केसेस आ जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग जो हैं वो पोलियो के कतरे नहीं फैलाते। तो उस पर एक डिबेट हुई कि यार ऐसे भी किया जा सकता है कि इसमें हम कानूनी तकाजे देख लें, लेकिन और वो ये था कि अगर कानूनी तकाजे पूरे हों और कोई पेरेंट्स अगर बच्चों को पोलियो कतरे नहीं फैलाते तो हम उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक करें। तो ये एक ओपिनियन था, लेकिन वो मीडिया में शायद ऐसे चल गया कि यार इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए जी, कुछ भी इकदाम करने से पहले हम कानूनी तकाज़ों को देखते हैं, कानून में उसकी जो हैसियत होगी या जो कानून हमें इख्तियार देगा हम उसकी मुनासबत से करेंगे। कल ये प्रेजेंटेशन में बात हुई थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन से पता नहीं वो बात बाहर भी आ गई और वो बात मीडिया में भी चल गई। तो मुझे खुशी भी हुई इस बात की कि माशाल्लाह मीडिया की हम पे इतनी ज़्यादा नज़र है, तो हम भी ज़्यादा मोहताज चलेंगे फिर। और इंशाअल्लाह ताला पोलियो को हमने ख़त्म करना है। इस साल जो है पोलियो का कोई केस नहीं आया। पिछले साल जो है पोलियो के 4 केसेस आए थे। हमने मेक श्योर करना है कि पोलियो की जो ये बीमारी है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो, क्योंकि इसकी वजह से कई सेंक्शंस और तकलीफ़ात जो हैं हम लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। और ये बीमारी पूरी दुनिया में ख़त्म होगी तो यहाँ क्यों है? ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी एफर्ट्स और थोड़ा सा टीम वर्क जो है इस पोलियो का नाम जो निशान है वो इस सूबे से मिटा सकते हैं हम लोग, और पाकिस्तान से भी मिटा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेवारी इस वक्त हमारे हाथों में नहीं है। इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेवारी हमारे पास है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे, हर चैलेंज का मुकाबला भी करेंगे, और अल्लाह की मदद से, आवाम की ताकत से और हमारी जो लीडरशिप है उनकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम इन चैलेंजेस को पार करके दिखाएंगे। और एक दफ़ा दोबारा मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला। रमज़ान था, पहला महीना